Good morning and Assalamu alaikum Pakistan. A very happy good morning. उम्मीद है कि सभी सुनते समाते बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट खुशबाश हंसते मुस्कुराते लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स को फेस करते, चेहरे की मुस्कुराहट को मेंटेन रखते, जिंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे, बल्कि उसके साथ साथ इस बढ़ती हुई सर्दी को भी बड़े अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे बिकॉज इट्स द थर्ड डे आई गेस। और मत पूछें भाई सर्दी के क्या हालात हैं। ओफ, आज तो पानी भी फ्रीजिंग था सुबह। ये मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज नॉर्मली सुबह इतना ठंडा पानी नहीं होता कि आपको लगे कि अच्छा हाथ आपके फ्रीज होने हैं, लेकिन आज वाकई पानी की सूरत हाल कुछ ऐसी ही थी। 10 दिसंबर और द डे इज थर्सडे, सन 2024, यानी बहुत जल्द हम, बिकॉज दिसंबर तो स्टार्ट हो चुका है, तो बहुत जल्द हम 2025 को वेलकम कर रहे होंगे। और मैं समझ भी नहीं पा रही कि कब 2024 शुरू हुआ था और आज 2024, आज तो नहीं लेकिन कुछ ही दिनों में 2024 जो है वो खत्म हो जाएगा और हम सन 2024 को जो है वो वेलकम कर रहे होंगे। वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है और समटाइम्स तो आपको समझ में नहीं आती कि आप क्या करें। जिंदगी में इतना कुछ करने को है, इतने कुछ एम्स और इतनी सारी चीजें हैं जो कि आपको करनी है, लेकिन वक्त जो है वो आपको इजाजत नहीं दे रहा। स्पेशली डेली रूटीन में तो आप पता नहीं टाइम कहाँ जा रहा होता है, आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होती कि आप चीजों को कैसे मैनेज कर पाएं। स्पेशली मेरे साथ ये बहुत ज्यादा मसला है कि काम बहुत सारे करने हैं लेकिन वक्त जो है वो इजाजत नहीं दे रहा। खैर जी, जो भी मुझे जहां कहीं से भी सुन रहे हैं बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट खुशबाश होंगे और आई होप सो। दुआ भी यही है और मुझे यकीन भी है, उम्मीद भी है। खुशामदीद कहूंगी जानू पखार रागल उन सभी लिसनर्स को जो कि फिल वक्त मेरे साथ साथ हैं, जो कि मुझे ज्वाइन कर चुके हैं और जिन्होंने भी ज्वाइन करना है चले भाई हम उनका थोड़ी देर तक इंतजार कर लेते हैं। का इंतजार करने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि मैं अपनी चीजों को या अपने प्रोग्राम को वहीं पर स्टॉप लगा दूंगी। हमारी गपशप, हमारा म्यूजिक चलता रहेगा। हाँ, ये कि वो बीच में हमें ज्वाइन कर लेंगे। अब उनकी खातिर मैं अपने मौजूदा लिसनर्स को बोर तो नहीं ना कर सकती जो कि इस वक्त मेरे साथ साथ हैं। एनीवेज जी, उम्मीद है कि आज भी धूप निकलेगी, बल्कि मैं तो अब यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह जी रोज धूप निकला कर, बिकॉज आई रिमेम्बर संडे को जो है ना वो कोई खास किस्म की धूप नहीं थी निकली। एक तो बंदा घर पे वैसे भी और धूप भी ना निकले और काम भी करने हो। एटलीस्ट मेरे ख्याल से पिछले अगर सर्दियों के प्रोग्राम्स आपने मेरे सुने में तो आपको मालूम है कि उन बंदों में से जो कि अपने सारे काम छोड़ के बैठ जाते हैं कि भाई अब हल्की हल्की धूप निकलना शुरू होगी ना तो कुछ हाथ पैर खुलेंगे तो आप काम करना शुरू करेंगे। और वैसे भी जिस दिन रोशनी ना हो तो उस दिन वैसे ही ना सूरज की रोशनी बहुत जरूरी है आपके काम करने के लिए। पता नहीं, मैं उन लोगों के लिए हैरान होती हूँ जो कि बिकॉज इस अर्थ पे कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहां पर 6 महीने रात और 6 महीने जो है वो दिन रहता है, तो वो उस अंधेरे में अपनी नॉर्मल रूटीन को आई डोंट नो कैसे फॉलो अप कर लेते हैं। एटलीस्ट मेरे लिए तो ये सब कुछ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उनके यहाँ तो फिर घुप अंधेरी रात होती ना, हमारे यहाँ तो फिर पता चलता है कि जी भाई दिन निकला है। बस ये है कि बादलों की वजह से सूरज की जो रोशनी है वो उसके उधर एविडेंट नहीं है, सामने नहीं ना, हमें दिख नहीं रही या कुछ इस तरह का सिनेरियो में झड़ सा फील हो रहा होता है। वहां पर तो मुकम्मल रात रहती है। आई डोंट नो वो अपनी जो नॉर्मल रूटीन अपने दिन भर के उसको दिन कैसे समझ के काम कर लेते हैं। भाई मेरे से तो एटलीस्ट बिल्कुल भी ना हो। खैर जी, अल्लाह ताला की कुदरत है और वो कहते हैं ना कि वक्त और हालात, बिकॉज वो उसी माहौल में पले बड़े हैं, उसी माहौल में उन्होंने शुरू से वो देखा है, तो उनके लिए इट्स नॉर्मल फॉर अस और इट्स नॉर्मल फॉर देम नॉट फॉर अस। और अगर हम में से कोई जो कि इस तरह के रीजन्स में रह के जा रहा है वो वहां पर चला जाए तो फिर ऑफ कोर्स उनके लिए मुश्किल होगा। सिमिलरली ज्यादा सर्द इलाकों वाले ज्यादा गर्म इलाकों में सही से नहीं रह सकते और ज्यादा गर्म इलाके वाले जो लोग हैं अगर वो सर्द इलाकों में चले जाएं तो वो तो हर वक्त उनकी कुल्फी जमी रहे। जी, प्रोग्राम में अपना पहला ट्रैक सेलेक्ट करेंगे। कल मैं कुछ गाने सुन रही थी और वाइटल साइंस जो है ये इनका ही गाना है। एंड जब मैं ये गाना सुन रही थी तो मुझे लगा कि यार ये गाना जो है ना ये वही गाना है जो कि एक्चुअली मैं अपने लिसनर्स के लिए उम्मीद करती हूँ, या जो मेरा इंट्रो कहते हैं ना, वो जो मैं 2-4 जुमले मैं अपने हर प्रोग्राम में लाजमी जो मैं
कहती हूँ, मुझे लगता है कि ये बस वर्ड्स ही उसी के लिए। तो प्रोग्राम में इस गाने को शामिल करेंगे और उम्मीद करती हूँ आप इस गाने को एंजॉय करेंगे। आई विल बी राइट बैक, स्टे ट्यून। आप सुने आवाज FM 95 जेहिलम, मुझे कहते हैं आरजे आयशा। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। एक दफा फिर से खुशामदीद कहेंगे सभी सुनते समातों को। मैं हूँ आरजे आयशा और आप सुने आवाज FM 95 जेहिलम। इट्स 8:37 ऑन द डायल और सरदार दिल कश्मीर रहे मेरे साथ किसके ऊपर जी 0544589895 पर। हमेशा की तरह आते हैं तो बहुत सारी दुआओं के साथ और एक किसी न किसी खूबसूरत सी बात के साथ। और आज भी जो बात उन्होंने की वो 110% बिल्कुल दुरुस्त है। वो ये कि आप जो भी काम करें ना वो आप खामोशी से करें। हमारी बहुत एक आदत होती है कि हम 4 लोगों को जो है ना वो लाइक मेरा ये प्लान है, मैं ये ऐसा करना चाह रहा हूँ या करना चाह रही हूँ, 4 लोगों के साथ उस चीज को शेयर करते हैं, ठीक है। एंड आफ्टरवर्ड्स बाज़-औक़ात हमारी जो है वो चीजें हम अकॉम्प्लिश नहीं कर पाते, जिसकी बहुत सारी रीजंस होती हैं। तो अपने जो प्लान्स है ना, जो भी आपने अपने लिए सोच रखा है, वो कभी भी 4 लोगों के दरमियान बैठकर शेयर ना क्या करें, बिकॉज नजर इज रियल। वाकई में लोगों की नजर लग जाती है। ऐसा नहीं है कि कोई शख्स आपको नेगेटिवली ही नजर लगाए। बाज़ औक़ात आपने देखा है ना कि जब छोटे बच्चों को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं, तो फिर साथ ही कहते हैं कि अच्छा इसको मेरे से दूर ले जाओ, इसको मेरी ही नजर न लग जाए। या फिर हम बहुत सारे लोगों की आदत होती है वो साथ ही थू थू कर देते हैं। तो वाकई वो बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वालों की भी नजर बाज़ औक़ात लग जाती है, नॉट इन अ नेगेटिव सेंस, लेकिन आई एम नॉट श्योर व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड इट और व्हाट्स द ट्रू स्टोरी, बट एनीवेज लग जाती होती है। तो खामोशी से अपने प्लान्स के ऊपर काम करें और जब चीजें सेटल डाउन हो जाएं, वो चीजें अकॉम्प्लिश हो जाएं, तो आई डोंट थिंक सो कि उस वक्त आपको 4 लोगों को बताने की जरूरत पड़ेगी। उस टाइम पर जो आपने अचीवमेंट की हुई है ना, वो खुद 4 लोगों के दरमियान 4 लोगों को बता देगी कि आपने जिंदगी में क्या अचीव कर लिया है। सो अपने प्लान्स और जो कुछ भी आपके माइंड में है या जो आपकी अकॉम्प्लिशमेंट्स हैं उनको प्राइवेट रखें।
वहीं से मुझे याद आया कि हम लोगों को आदत होती है हम हर चीज सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, ठीक है, लेकिन मैं वाकई आप बहुत अच्छे रिलेशंस इस सोशल मीडिया के थ्रू बना लेते हैं। अगर 4 लोग आपको देख रहे हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग उसमें होंगे जो कि वाकई आपके साथ एक बड़ा कहते हैं ना सिंसियर किस्म का बॉन्ड उन लोगों के साथ बन जाता है, वो काइंड ऑफ आपकी फैमिली बन जाते हैं। बट स्टिल आप सोशल मीडिया पर लोगों को फिल्टर तो नहीं ना कर सकते। यू नेवर नो कि कौन किस तरीके की नजर से या कौन किस तरीके से आपको देख रहा है या आपकी चीजों को फॉलो कर रहा है। सो कभी भी अपनी प्राइवेट लाइफ को आप सोशल मीडिया के ऊपर शेयर मत किया करें। एटलीस्ट मैं इस चीज के सख्त अगेंस्ट हूँ। आई नेवर लाइक इट। लाइक आपकी चीजें कुछ प्राइवेट होती है ना, लाइक आपकी फैमिली लाइफ, आपकी अचीवमेंट्स, ये सब आपकी प्राइवेट होना चाहिए, ठीक है। कि 4 लोगों को, ये जो 4 लोगों से मुराद जो बाहर के लोग हैं जिनके साथ आपका कोई इस तरह का कांटेक्ट नहीं है, इन लोगों को बताने की कोई जरूरत नहीं है, इनके साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है। लोगों को सिर्फ उतना ही बताएं जितना कि वो जाना वो जान सकते हैं, ठीक है। उससे ज्यादा उनके साथ कुछ भी शेयर मत करें। हमारे सामने खुद ऐसे इतने सारे वाकयात हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू या सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारे लोग, ये जो हम लोग कहते हैं कि अच्छा हमारे इतने अच्छे डिसेंट लोग थे, अच्छा इनकी जिंदगी में इतना बड़ा मिसहैप हो गया, कैसे हो गया। तो ये मुझे लगता है कि हसद करने वालों की नजर ही होती है जो कि चीजों को गलत ट्रैक की तरफ ले जाती हैं, ठीक है। बल्कि इसी से मुझे एक बड़ा अब मैं एक सीरियस बात कर रही हूँ कि मुझे एक बड़ा ही मजाही एक वाकया याद आया कि तब ना OLX नया आया था, जिसके पर आप सेकंड हैंड चीजें भी सेल आउट कर सकते हैं या अपनी जो भी प्रोडक्ट आपने सेल आउट करनी है आप OLX पर लगा देते हैं। तो अब एक घर था और वो काफी माशाल्लाह से ना खाते पीते लोग थे, लाइक एक वेल ऑफ फैमिली थी, और उन्होंने अपने घर का ना कुछ फर्नीचर वगैरह बेचना था। तो उन्होंने क्या किया कि ऑफकोर्स उनका घर सेटमेंट था उस टाइम पे सारा, और उन्होंने ना उसी घर में ना वो पिक्चर्स ले लेके ना OLX के ऊपर लगाई हुई थी। अब जाहिर सी बात है उन पिक्चर्स में उनका लेविश घर और वो सारी चीजें, ऑफ कोर्स लोग देखने से अंदाजा लगा लेते हैं कि वेल ऑफ फैमिली है, वो जो सराउंडिंग्स में उनको चीजें नजर आ रही होती हैं। अब ऐसा ही हुआ, उन्होंने फर्नीचर की पिक्चर्स वगैरह लगा दी, तो उनको ना एक बंदे ने अप्रोच किया और कहा कि जी ऐसे ऐसे सिलसिला है और एड्रेस एंड ऑल दैट उन्होंने बता दिया। एंड देन आफ्टरवर्ड्स एक आध दिन के गैप के बाद उनके घर में चोरी हो गई। आई थिंक सो कि वो OLX पे जो उनका एक अदद क्लाइंट था ना, वो वही था, और उसने जाहिर सी बात है उन्होंने पिक्चर से अंदाजा लगा लिया कि वाला फैमिली है, वहां पर जाने से हम खाली हाथ वापस नहीं लौटेंगे। दे सिंपली जस्ट कॉल दैट पर्सन, एड्रेस उन्होंने डायरेक्टली उस बंदे से मांगा, एंड दैट्स इट हाउ दे एग्जीक्यूटेड देयर प्लान। चलो उस बंदे ने तो फिर सेल करने के लिए अपने काम के लिए लगाई हुई थी। हम लोगों को तो आदत है कि हम ऐसे ही लगा देते हैं, वही शौक है। तो I would say keep your things private। अच्छा होता है ना, कुछ बातें सिर्फ आप और आपके घर वालों के दरमियान, आपकी क्लोज फैमिली के दरमियान होनी चाहिए। हमारी एक ये बड़ी आदत होगी कि हम अपने फैमिली मेंबर्स को सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कर रहे होते हैं। आई डोंट नो लोग इस बात को किस तरीके से लेंगे, लेकिन यार मतलब असासा है ना, कीमती एसेट है। आप कैसे 4 लोगों को शो कर सकते हैं? आपके इर्द गिर्द कितने मोहब्बत करने वाले लोग हैं, आप उनके लिए क्या कर रहे हैं, वो आपके लिए क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ आप उनके दरमियान होना चाहिए। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि वाकई प्राइवेट होनी चाहिए, जो कि सिर्फ आपको पता हो। लाइक डोंट यू थिंक इट्स अकॉम्प्लिशमेंट या ये एक रिलेशनशिप की बेहतरी को शो करता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि सिर्फ आप और वो जिनके साथ आपका वो खूबसूरत रिलेशनशिप है ना, सिर्फ वही लोग जानते हैं। बिकॉज मुझे लगता है कि ये क्लोजनेस का एक बहुत बड़ा लेवल होता है। आप उस चीज को बड़ा फ्लॉन्ट करते हैं कि यार इस बंदे की मुझे सारे सीक्रेट्स पता है, इस बंदे की अच्छी बुरी बातें, इस शख्स की जिंदगी में क्या चल रहा है, वो हर चीज मुझे मालूम है। तो इस लेवल ऑफ क्लोजनेस तो आप क्यों हर अपने इर्द गिर्द ऐसे बंदों का झुमघट्टा बनाना चाहते हैं जो कि आपकी इन चीजों को, जिन लोगों को इन चीजों के बारे में बताओ। सो अपनी चीजों को ना खुद तक रखा करें। आपकी फैमिली आपसे मोहब्बत कितनी करती है, आपके बच्चे माशाल्लाह से कितने प्यारे हैं, आपके बच्चों ने क्या क्या अकॉम्प्लिश कर लिया है, नहीं, जस्ट कीप इट बिटवीन यू एंड योर फैमिली। वो बहुत खूबसूरत होता है, बहुत अच्छा लगता है, नजर नहीं लगती, आप खुश रहते हैं। लोगों के दरमियान बैठकर वो ये तो नहीं कह सकता ना, ओह आई नो दैट, आप उस टाइम पे बड़े वो वसूख से कि देखिए सारी चीजें मुझे, अपने बच्चों के बारे में सारी चीजें मुझे ही पता है, उन्हें लास्ट ग्रेड में कितने मार्क्स ले। अब आपने सोशल मीडिया पर डाला हुआ है तो 150 बंदा इस चीज को जानता है। अब 150 तो नहीं, सोशल मीडिया पर लोग पता नहीं किधर किधर जा रहे होते हैं। तो वो चीज एक वो प्राइवेसी या वो एक, मुझे लगता है कि वो क्लोजनेस वो एक चीज नहीं रहती आपकी। वो कि आप दोनों एक दूसरे के कितने करीब हैं, वो चीज इसी तरीके से, मुझे ये लगता है कि वो इसी तरीके से शो होती है कि आपको एक दूसरे की हर एक चीज का पता हो। तो जब आपने अपनी हर एक चीज उठाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया तो भाई वो तो फिर सारी दुनिया जान गई ना।
खैर जी, एनीवेज वक्त हुआ चाहता है कमर्शियल ब्रेक का। सो कमर्शियल ब्रेक पर हम क्या करेंगे, तशरीफ लेकर जाएंगे। जी हाँ जी, कमर्शियल ब्रेक पर तशरीफ लेकर जाएंगे और कमर्शियल ब्रेक को एंजॉय करेंगे। बड़ी छोटी सी होने वाली है। कमर्शियल ब्रेक के उस पार हम लौटेंगे, आपके साथ गपशप करेंगे। गपशप का ये सिलसिला चलता ही रहेगा। लेकिन प्रोग्राम में आप लोग भी शामिल हो सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 3159533595 पर। इसके अलावा आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं 0544589895 पर। इसके अलावा फेसबुक के थ्रू आप मेरा साथ दे सकते हैं। फेसबुक पर आरजे आयशा के नाम से आई मौजूद है। डीपी में जो है, मैं अक्सर लोगों को कंफ्यूज हो जाती हूँ, मुझे खुद भी याद नहीं रहता। सो मैंने अभी कंफर्म किया कि मेरी डीपी पर फलस्तीन का झंडा लगा हुआ है, ठीक है। और जो प्रोफाइल फोटो है दैट इज ऑफ अ माइक। सो आप वहां पर विजिट कर सकते हैं। डेफिनेटली तशरीफ लेके जाएगा। स्टेटस अपलोड हो चुका है। कमेंट सेक्शन में जाएगा, जाकर बताएगा कौन कहां से कैसे मेरा साथ दे रहे हैं। और अगर कोई खूबसूरत सी बात आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, कोई खूबसूरत पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, और मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है कि जब लिसनर्स आते हैं उनके पास कोई ना कोई इस तरह की सॉलिड बात होती है, वो मेरे साथ आके शेयर करते हैं, हम उसको डिस्कस करते हैं और एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू जानते हैं। फिर 4 लोग और हमारे साथ अटैच हो जाते हैं, तो बड़ा एक हेल्दी और एक मजे की चीज रहती है। आपको 2-4 नई बातें पता चल रही होती हैं, आपको सोशल इश्यूज को डिस्कस कर रहे होते हैं, हल्की फुल्की गपशप भी चल रही होती है। सो दिस इज हाउ थिंग्स गोज। सो एनीवेज, कमर्शियल ब्रेक है। कमर्शियल ब्रेक इस बार वापस आते हैं। मुझे कहते हैं आरजे आयशा, आपको क्या कहते हैं जरूर बताइएगा। This time check is brought to you by City Tile Sanitary. ऑलराइट जी, वेलकम बैक। सभी सुनती समातों को फिर से प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। और 0544589895 पर मेरे साथ एक अदद कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड गुड मॉर्निंग रेडियो आवाज। गुड मॉर्निंग। और बताइएगा जी, कौन कहाँ से हमारा साथ दे रहे हैं? सब बात कर रहा हूँ तीना से। क्या हाल है आज आयशा, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। असद बताइए भाई, आज क्या कहना चाहेंगे? बिलाखिर आपकी कॉल ऑन एयर मिल ही गई। मैंने कहा बिलाखिर आपकी कॉल ऑन एयर मिल ही गई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने बड़ी कोशिश की है लेकिन कॉल ही नहीं मिल रही थी। चलें, अब मिल गई। बताइए क्या कहना चाहेंगे? इतना माशाल्लाह मोहब्बत और प्यार है कि मौका ही नहीं मिलता, कॉल ही नहीं मिलती है भाई। ये कहना चाहूंगा कि आज आयशा माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा कर रही है, बहुत शुक्रिया। इन्फॉर्मेशन दे रही है और अच्छा एंटरटेनमेंट कर रही है इसमें को। बहुत शुक्रिया। बाकी ये कहना चाहूंगा जी कि ठंड बहुत ज्यादा होती है, बेशक। तो अपना भी ख्याल रखें, बच्चों का भी ख्याल रखें और कोशिश करें कि आजकल सर्दियों में ड्राई फ्रूट की मिकदार ज्यादा बढ़ा दें भाई। जो एक अगर अपनी सेहत ठीक रखना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में कि ये ड्राई फ्रूट बहुत अच्छी चीज रहेगी। अच्छा, आप हमें जरा ड्राई फ्रूट्स की प्राइसेस बताएं ना, जो कि इस वक्त मार्केट में चल रही हैं। इनमें सबसे ज्यादा अफोर्डेबल कौन से वाला है? प्राइसेस सुन के तो लोगों को जिससे रेडी हुए होंगे वो कहेंगे नहीं प्राइस तो बहुत ज्यादा होगी है। लोगों को प्राइसेस बताने से ही उनकी सर्दी जो है ना वो तकरीबन जाती रहेगी। उन्होंने कहना नहीं हम बहुत अच्छे हैं। कह रहा हूँ ना कि अच्छा, बड़ी अजीब सी बात है कि हर चीज के रेट कम हुए हैं, ज्यादा हुए हैं, लेकिन ड्राई फ्रूट एक ऐसी चीज है इसके मेरे हाल में तकरीबन रेट कम नहीं हुए हैं। कम नहीं हुए? तकरीबन 100-200 की फर्क पड़ते हैं। सर्दियों में तो खैर पूछे ही ना। बिल्कुल, ये काम आने वाली चीज है, अच्छी चीज है ना। हमारी सोसाइटी का अलमिया ये है कि जब जरूरत के लिहाज से ना लोग प्राइसेस बढ़ा देते हैं। हालांकि हम देखें बाहर की कंट्री से अगर मुकाबला करें, वाकई उनके यहाँ भी ये चीज होती है, लेकिन उनकी उस वक्त की जरूरत के तहत प्राइसेस इंतहा को नहीं छू जाती। हमारे यहाँ जब जिस चीज की जरूरत होती है ना, तो मार्केट में ऑटोमेटिकली उस चीज की प्राइसेस बहुत ज्यादा हो जाती हैं। ऐसा ही है। बस ये जी, फिर आप क्या कह सकते हैं, पाकिस्तान में तो पता है ना आपको बहुत कुछ होता है। अब बिल्कुल बात बड़ी दूर चली जाएगी, कहा कि मेरी बड़ी लंबी हो जाएगी कि रमजान मुबारक का महीना देखे ना जब आता है, बिल्कुल प्राइसें कहाँ चली जाती हैं। यकीन माने कि एक दिन पे अगर बंदा सोचे ना, अफ्तारी बंदा नहीं कर सकता सही उस लिहाज से, लेकिन ये है कि फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि कर ही लेते हैं। बरकत इतनी हो जाती है कि नहीं पता चलता कि कहाँ गई कमाई और क्या दिन में कमाया, क्या ध्यान लगाया, क्या किया। ये कि वो अल्हम्दुलिल्लाह रमजान मुबारक का महीना ही ऐसा होता है ना बरकतों वाला। एग्जैक्टली। तब यकीन माने कि क्या आप मैं बोलूँ, उस दिन वहाँ से बात बोलती तो अच्छा नहीं लगेगा, फिर सारी बात है वो निकाल जा रही है ना। हाँ, वरना तो गुंजाइश कोई नहीं होती कि प्राइस आसमानों को छू रही होती है। जैसे ईद आती है
फिर आपको पता है कि जूते और कपड़ों का रश। बिल्कुल, और फिर तब क्या हालात वाकयात होते हैं मार्केट के। जो चीज 1000 रुपए की मिल रही होती है ना आम डे में, वो जनाब 1800-2000 की बताते हैं। तो बिल्कुल। इतनी बहस करवा के जाके फिर वो कहीं 1600-1700 रुपए में वो चीज आती है। पहले वो चीज बंदा बता दे जो मुनासिब हो, बंदा अगला ले ले। बिल्कुल, चलें इस चीज को हम ऑनर भी बड़ा जरा डिटेल में डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह फिर आपसे दोबारा मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, अपना ख्याल रखिएगा। और मैं बस ये कहना चाहूंगा कि रेडियो वास की टीम को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और बाकी हमारे इसमें न्यूज ग्रुप को भी अस्सलाम वालेकुम। और माशाल्लाह साउंड सिलेक्शन आपकी बहुत अच्छी होती है और जिसका प्रोग्राम होगा 10 से 12 वो एंड पे जरूर बता के जाइएगा। जरूर, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अपना भी शेड्यूल एक दफा ऑनियर शेयर कर दें। जी जी जरूर, मैं ऑनर शेयर कर देती हूँ, मैं ऑनर शेयर करती हूँ। ओके, अब बताइएगा। ओके ओके ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। लीजिए भाई, असद रहे हमारे साथ और वो कह रहे थे कि अपना ऑनर जो स्केड्यूल है वो मैं शेयर कर दूं कि मैं कब कब ऑनर मैं लाइक प्रोग्राम्स करती हूँ। सो एवरी ट्यूसडे, वेंसडे और सैटरडे, यानी हर ट्यूसडे, वेडनेसडे और सैटरडे को मैं सुबह मॉर्निंग में 8 से 10 प्रोग्राम कर रही होती हूँ। और आपने कहा कि जी अभी हम बात कर रहे थे ऑनर ही वो इन सब चीजों के हवाले से, महंगाई के हवाले से कि हमारे यहाँ हालात वाकयात क्या हो जाते हैं। तो अगला जो ट्रैक मैंने लाइन अप किया वो इसी हवाले से आवाज बैन है और सॉन्ग है मिस्टर फ्रॉडिये। ये तमाम उन ज़ख़ीरा अंदोजों के लिए और वो जो इस तरह के लोग हैं जो कि इन चीजों में मुलव्वस होते हैं, ये सारा ये जो ट्रैक है ना ये उन सभी लोगों के लिए। Lunch carry वो 5 star नौकर गार्ड्स बेशुमार, हम नहीं कोई मेरे यार। ओ फ्रॉडिये वाजिबात गिनना सकते, मिस्टर फ्रॉडिये बस गिन तुकलाइए। वाजिबात गिनना सकते, मिस्टर फ्रॉडिये कितने पैसे ठगने। जी वेलकम बैक। मुझे कहते हैं आज आशा सुनने वाले FM 95 जिहलम। आई होप पिछला ट्रैक आपने एंजॉय किया होगा।
जल्दी जल्दी जो फेसबुक पर हमारे साथ हैं उनको साथ लेकर चलते हैं। कौन रही कहाँ से? नशीमा आप रहे हैं हमारे साथ। वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग टू यू टू। आप कह रहे हैं जी कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताइए आपकी सेहत तबीयत मिजाज कैसे हैं? चौधरी अल्ताफ हुसैन आजिज आप खजोड़ा भिम्बर आजाद कश्मीर से रहे। वालेकुम अस्सलाम, सुबह खैर और प्रोग्राम की तारीफ करने का बहुत बहुत शुक्रिया। कहते हैं जी तमाम सामईन को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं कि जी आज की बात, एक पेंसिल बनकर किसी की खुशियां नहीं रख सकते तो कोशिश करके एक अच्छा रबड़ बन जाओ ताकि किसी के गम मिटा सको। हमारे आजकल की जो सोसाइटी में जो हालात चल रहे हैं ना, इना तो ये कम व्योखा ही होना है। तो लिहाजा मैं यही कहूंगी कि अगर आप किसी की खुशियां नहीं लिख सकते, किसी के गम नहीं मिटा सकते, तो उनके लिए आप परेशानियां भी पैदा ना करें। अपने कम नल कम रखो तो ज्यादा चंगा। मदनी महमूद रहे खुशामदीद कहेंगे आपको भी। आप जलालपुर पीरवाला से हमारा साथ दे रहे हैं। इसके अलावा नशीमा आप गुजरावाला से हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया। सरदारा दिल कश्मीर रहे, वालेकुम अस्सलाम और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा मोहम्मद अदील मलिक रहे, वालेकुम अस्सलाम, आपके लिए भी हैव अ नाइस डे। राजा फैसल रहे, कहते हैं जी वेलकम ऑल लिसनर्स और कहते हैं जी नाइस रिमार्क्स, बहुत शुक्रिया। कहते हैं जी आज आप इसलिए लेट हो गए बिकॉज आपके वालिद जो हैं वो अस्पताल में एडमिट हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे। साजिद हुसैन रहे और आप जेहलम से हैं, दुआ का बहुत बहुत शुक्रिया और आपकी इस क्या कह सकते हैं तारीफ का भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरत बात राजा फैसल शेयर करते हैं। कहते हैं जी एनी फ्रैंक की एक सेइंग है कि आई डोंट थिंक ऑफ ऑल द मिजरी बट ऑफ द ब्यूटी दैट स्टिल रिमेन्स। यानी वही बात, पॉजिटिव साइड को फोकस करना है दुनिया में, या आपके इर्द गिर्द जितनी भी नेगेटिविटी है डोंट थिंक अबाउट इट, लेट इट गो। आपने फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ आपके इर्द गिर्द खूबसूरती पर और अच्छाई पर और पॉजिटिविटी पर। वकार अली रहे मेरे साथ, वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग टू यू टू और प्रोग्राम की तारीफ करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुल्तान से हमारा साथ दे रहे हैं। थैंक यू सो मच उन सभी सुनते समादों का जो कि मेरे साथ साथ हैं, फेसबुक पर मेरा साथ दे रहे हैं या थ्रू कॉल मेरे साथ साथ हैं। एनीवेज एक अदद गाना जो है प्रोग्राम में प्ले करते हैं, लेट्स सी कि क्या प्ले होता है। इट्स शहजाद रोई की खूबसूरत सी आवाज, ट्रैक है कंगना। एंजॉय कीजिएगा, गाने किस पार होती है मुलाकात। जब बोले तेरे सुंदर माथे की ये बिंदिया जब चमके, सब लोग कहें तेरी प्यारी अदा मेरा प्यार कहलाए। तेरा कंगना जब खनके, तेरी पायल जब बोले, तेरे सुंदर माथे की ये बिंदिया जब चमके, सब लोग कहें तेरी प्यारी अदा मेरा प्यार कहलाए।
ऑलराइट जी, वेलकम बैक। और एक दफा फिर से खुशामदीद कहेंगे। वक्त की अगर बात की जाए तो 9:25 ऑन द डायल, और बस कुछ ही साथ रह गए आपका और मेरा। मैं कुछ अभी जैसे आपने किसकी आवाज सुनी थी शिजाद रोई की आवाज में आपने ट्रैक सुना था कंगना, और आई होप आपने उस गाने को एंजॉय किया। और जब मैं उन गानों को सुन रही थी तो दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि वाकई अभी भी जो गाने हैं वो वाकई बहुत खूबसूरत हैं। बाज़ औक़ात उनकी लिरिक्स भी बहुत सारे गानों की बहुत अच्छी होती हैं, सिंगर्स की अपनी आवाज का जादू, और म्यूजिक अगर अच्छा हो तो वो एक परफेक्ट वाइब देता है। लेकिन जो हमारे 90s के बहुत सारे गाने थे ना, बहुत सारे लाइक जो उस टाइम के जो बिकॉज मैं अभी के जो पाई के सिंगर्स हैं उनका अगर मैं उस टाइम के पाई के सिंगर्स जो कि उस टाइम पे जो बड़े फेमस थे और जिनको वाकई बहुत सराहा जाता था, माना जाता था, अगर मैं उनके काम को अभी वाले जो सिंगर्स हैं उनके काम के साथ कंपेयर करूं तो देयर इज अ बिट ऑफ डिफरेंस। अभी के जो सैड सॉन्ग्स हैं वो वाकई उनमें बहुत ही ज्यादा रोना धोना हो जाता है। लेकिन अभी कल ही मैं किसी मेरे ख्याल से आई गेस दैट वाज शहजाद रॉय, और उनका एक मैं सैड सॉन्ग सुन रही थी, काइंड ऑफ सैड सॉन्ग, लेकिन वो सिंगिंग का अंदाज और म्यूजिक मिलजुल के वो एक ऐसी वाइब देता है कि अगर आप उसको अच्छे मूड में सुन रहे हैं तो आपको उस गाने की सैडनेस जो है ना वो फील ही नहीं होगी। और अगर आप उसको सैड फीलिंग में, अगर आप वो उसको तर्ज में लेना चाह रहे हैं तो अगर आप उसके लिरिक्स पर गौर करेंगे तो यू विल गेट टू फील दैट इमोशन डीप डाउन। सो एक बड़ी बात होती है कि अगर एक सिंगर या जो भी एक लिखने वाला पर्सन है जिसने उस गाने के लिरिक्स लिखे कि वो इस तरह का जो है सॉन्ग जो है वो रिलीज कर सके, निकाल सके, जिसमें आप हर तरह का लिसनर, हर तरह के इमोशंस को लोग उस चीज से रिलेट कर पाएं। और सबसे बढ़कर मैंने उनका एक गाना जो उस टाइम पे मैंने कल सुना एंड आई वाज लाइक कि वो लगता है कि अभी के हालात के बारे में ही वो गा रहे थे या बात कर रहे थे, और जो बातें उन्होंने उसमें की हुई थी वो वाकई कुछ लाइक काइंड ऑफ आई कैन रिलेट टू दैट। बल्कि मैं क्या, इस वक्त सारी जो पाकिस्तान की आवाम है वो उन चीजों से रिलेट कर पाएगी। और गाना मैं प्ले करूंगी, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही वो मुझे इसलिए इंटरेस्टिंग लगा कि उस पे वो बड़े मजे से उनका एक वो बीच में डायलॉग, अगर आप ये गाना सुनेंगे तो आपको फील होगा कि वो कहते हैं कि मुझे फिक्र ये नहीं है कि ये मुल्क कैसे चलेगा, मुझे फिक्र ये है कि ये मुल्क कहीं ऐसे ही ना चलता रहे। खैर गाना क्योंकि मैंने जिक्र तो कर दिया, लेकिन अगर वो मुझे गाना मिलता तो मैं डेफिनेटली आपके लिए प्ले करूंगी। और बिकॉज वो वाकई बहुत इंटरेस्टिंग सा था, और वाकई अब इवन कि मैंने अभी नोटिस किया कि बहुत सारे सोशल मीडिया पर आपको बहुत सारे ऐसे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट मिलेंगे जो कि वाकई अपने काम के लिहाज से वाकई वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और सबसे बढ़कर मैंने ये देखा है कि अब आर्टिस्ट में भी इस चीज का, बिकॉज बाज़ औक़ात पहले आर्टिस्ट का एक यही स्लोगन होता था कि शायद वो जो मुल्की हालात है वो उसके ऊपर बहुत कम कुछ इस तरह की बातचीत करते थे, या आपने जो उनका जो म्यूजिक है उससे वो उस चीज को जो है वो काइंड ऑफ प्रेजेंट करें या उस चीज को हाईलाइट करें। लेकिन अब के जो आर्टिस्ट हैं उनमें वाकई ये अवेयरनेस आ गई है कि वो अपने म्यूजिक के जरिए या वो जिस किस्म के काम कर रहे हैं, वे म्यूजिक गा रहे हैं, वो लिख रहे हैं या किसी भी किस्म का, वो उसके थ्रू इन इश्यूज को वाकई में हाईलाइट करते हैं। और मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी काविश है, क्योंकि आपको यंग जनरेशन बहुत ज्यादा सुनती है, फॉलो करती है, और जब आप इन चीजों को हाईलाइट करेंगे और एक बड़े पॉजिटिव अंदाज में हाईलाइट करेंगे तो आई एम श्योर कि वो जो आपके लिसनर्स हैं उनकी जहन साजी में एक अहम किरदार अदा करेगी। खैर इरादा मेरा एक अदद गाना प्ले करने का था, लेकिन वक्त की कमी है और वक्त और चाहता है एक अदद कमर्शियल ब्रेक का। सो कमर्शियल ब्रेक के उस पार एक अदद खूबसूरत सा ट्रैक ज़ीशान रोकड़ी की खूबसूरत सी आवाज में। सो डेफिनेटली इसको सुनिएगा और ट्रैक के उस पार होती है फिर से मुलाकात। दिस इज आरजे आयशा और आप सुन रहे हैं आवाज FM 95 जेहलम। Alright जी, वेलकम बैक 9:50 ऑन द डायल, और प्रोग्राम का लास्ट चंक है। एंड ऑनेस्टली इतने जल्दी ये 2 घंटे का टाइम गुजरता है कि मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं होता। और
द सेम हैपन टुडे और प्रोग्राम का लास्ट रंग भी आ गया है एंड वील बी साइनिंग आउट सून. लेकिन थैंक यू सो मच उन सभी लिसनर्स का जो कि थ्रू फेसबुक मेरे साथ रहे, थ्रू लाइव कॉल्स मेरे साथ रहे. वकार रहे थे और फिर मेरे साथ, और थैंक यू सो मच वकार तारीफ करने के लिए. और अच्छा लगता है कि जब लिसनर्स को ये मालूम हो कि अच्छा जो बैठा हुआ बंदा है वो थोड़ा सा नॉलेजेबल है, वो बातें बिल्कुल दुरुस्त करा. बिकॉज मेरे ख्याल से एक एज एन आरजे ये आरजे की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है कि जो उसके लिसनर्स हैं वो उसको सुनने के लिए प्रोग्राम में आए. और इसके साथ ये भी एक बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट है कि आपको मेरा जो म्यूजिक जो मैं अपने प्रोग्राम्स में प्ले करती हूँ, आपको मेरी म्यूजिक चॉइस भी पसंद आती है. सो वकार रहे, थैंक यू सो मच तारीफ करने के लिए. और आपके जो फ्रेंड हैं वो भी इस वक्त वापस आ चुके हैं. आपने कहा कि आप और आपके जो फ्रेंड हैं वो एक लंबे अरसे से रेडियो के लिसनर्स हैं. सो थैंक यू सो मच आप सभी का. और थोड़ा सा क्यों नहीं उन बकिया लोगों को जो कि रह गए हैं उनको प्रोग्राम में शामिल कर लिया जाए. और इस व्हाट्सएप पर रहे मेरे साथ शहजाद रिजवी नाड़ा से और प्रोग्राम की तारीफ करने का बहुत शुक्रिया. और कहते हैं जी सभी सुनने वाली समातों को सलाम स्पेशल, और लवली ग्रुप को भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. और इसके साथ साथ एक और खूबसूरत सी बात, एक खूबसूरत सा शेर हमारे साथ शेयर करते हैं. कहते जी इंतजार उनका करते हैं जिन्होंने वापस आना हो. इंतजार उनका करते हैं जिन्होंने वापस आना हो. फराज जो लोग छोड़ जाए उन पे मना नहीं करते. That's nice. अनस शीमा रहे हमारे साथ फेसबुक पर और एक नज़म शेयर करते हैं. कहते हैं कि जो जिंदगी के सफर में बिछड़ने से पहले, मान की आखिरी शाम के ढलने से पहले, जिंदगी के सफर में बिछड़ने से पहले, मिलन की आखिरी शाम के ढलने से पहले, और एक दूसरे की सांसों और धड़कनों की आखिरी आवाज सुनने से पहले कि जिसके बाद तुम मेरी दुनिया से दूर चले जाओगे. और फिर जब उस बर्फ में दबी दास्तान मारमरा के पानियों में बह जाएगी, तब तुमको मुझसे एक वादा निभाना होगा कि उस रात के बाद अपनी जिंदगी में आने वाली हर सुबह की ठंडी हवा और हर बारिश के बाद गीली मिट्टी और जामनी पहाड़ों पर दूध की सी जमी बर्फ को देखकर तो मुझे याद करना कि ये मेरा तुम पर और तुम्हारा मुझ पर कर्ज है. बहुत खूब. इसके अलावा मलिक मोहम्मद शहजाद रिजवी आप रहे, वालेकुम अस्सलाम. प्रोग्राम की तारीफ करने का बहुत बहुत शुक्रिया. सज्जाद हुसैन रहे और कहते हैं कि जिनका नाम जहीर है, इनकी आईडी में मसला चल रहा है इसलिए किसी और की आईडी से यहाँ पर प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं. थैंक यू सो मच. शाहजेब राजा आप हमारे साथ रहे, गुड मॉर्निंग टू यू टू. इसके अलावा मिर्जा जाहिद और चौधरी अल्ताफ हुसैन आजिज आप हमारे साथ रहे, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. अब इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी सुबह वही टाइमिंग, सुबह 8 से 10. तब तक के लिए करना क्या है, आपने अपना और अपने प्यारों का रखना है बहुत सारा ख्याल. सर्दी बढ़ रही है, स्पेशली सुबह के टाइम पे और शाम के टाइम पे. मैं 12 दफा इस चीज को पॉइंट आउट कर चुकी हूँ कि बहुत ज्यादा ख्याल रखें. बाहर निकलें तो मास्क का इस्तेमाल करें, सॉक्स पहने और बंद शूज का इस्तेमाल करें. बिकॉज मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उनको पता नहीं सॉक्स से कोई खास किस्म का मसला होता है, वो तो बिल्कुल भी नहीं पहनते. मैंने बहुत सारी लड़कियों में ये चीज देखी है कि उनमें भी ये बहुत आदत होती है कि ठीक है जितनी मर्जी सर्दी है लेकिन उन्होंने सॉक्स का इस्तेमाल नहीं करना, उन्होंने बंद जूते नहीं पहनने, खा वो बाहर कितनी सर्दी में ही निकल रही हैं. सो देखिए भाई, अपनी सेहत का ख्याल रखें. आपसे बहुत सारे लोग प्यार करते हैं, आपने उनका भी ख्याल रखना है. तो खुद को कवर करके बाहर निकलें. और अभी जो बिकॉज ये जो फ्लू, नज़ला, जुकाम, बुखार है और ये फिर जब लग जाता है तो फिर ये बहुत टाइम तक आपके साथ रहता है. और ऑफ कोर्स जब ये ज्यादा लंबे अरसे के लिए हो जाए तो आपकी बहुत सारी जो इसके साथ जुड़ी हुई बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम आपको होने लग जाती हैं. बुखार हो जाता है, जिस्म दर्द, सर दर्द, और आपकी तबीयत जो है वो बहुत जल्द सी रहती है. तो अगर आपको अपनी चीजें जो है अच्छे से एक राइट पेस पर लेके चलनी है कि आप चाहते हैं कि आपके जो दिन भर के जो मामलात हैं या जो जिंदगी के मामलात हैं वो डिस्टर्ब ना हो, आपके प्यारों को परेशानी ना हो, तो आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है. खुद को सर्दी से बचा के रखना है.
इंशाल्लाह अब आपसे से मुलाकात होती है सुबह के दिन, यानी आई एम टॉकिंग अबाउट वेडनेसडे 8 से 10। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों को रखिएगा बहुत सारा ख्याल। दिस इज मी आज आयशा साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह। मेरा सारा तू, मैं तेरा कुछ भी नहीं, धड़कनों में तू, मैं तेरा झूठा यकीन, मिलके भी ना मिले ये साथ अपना, मैं तेरा कोई नहीं, मेरा सारा तू, मैं तेरा कुछ भी नहीं, धड़कनों में तू, मैं तेरा झूठा यकीन, राह तकता है दिल, सांस है मुंतज़िर, आओगे जब कभी